जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों, आज का श्रीमद् भगवद गीता जी का श्लोक अध्याय 2 श्लोक संख्या 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। भगवान श्री कृष्ण हम सभी साधकों को कहते हैं, हे साधकों, अपनी सारी इंद्रियों को वश में करके समाहित होकर मेरे परायण होकर ध्यान में बैठो। और जो मेरे परायण होकर मेरे ध्यान में बैठता है, भगवान कहते हैं उसकी इंद्रियां वश में होती हैं। और जब इंद्रियां वश में हो जाती हैं फिर उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। साथियों, कई दिनों से यही प्रकरण चल रहा है, स्थिर बुद्धि के क्या लक्षण हैं। स्थिर बुद्धि के लक्षणों के बारे में ये श्लोक चल रहे हैं। तो भगवान हमें क्या समझा रहे हैं कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है। सबसे पहली बात, विषयों से उनका संपर्क न भी हो तो भी मन से भी उनका चिंतन नहीं करना है। कछुए का उदाहरण पिछले श्लोकों में भगवान दिया था। तो हमें समझाते हैं भगवान श्री कृष्ण कि हमें अपनी इंद्रियों को काबू में करके उसके बाद भगवान की शरण में होकर ध्यान में बैठना है। और जब हम ध्यान में बैठते हैं साथियों, मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो भगवान कहते हैं फिर हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है। और जब हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है तो भगवान हम जाते हैं आगे की यात्रा आसान हो जाती है, सरल हो जाती है। क्यों? योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। योग का साधारण भाषा में अर्थ होता है जोड़ना। और आत्मा से परमात्मा तक की ये यात्रा, इसी का नाम साथियों योग है। योग केवल फिजिकल एक्सरसाइज का नाम नहीं है। शरीर का हिलाना डुलाना, सांसों का लेना छोड़ना, मात्र इतना ही योग नहीं है। इस श्लोक में, पर्टिकुलरली इस श्लोक में भगवान ध्यान के महत्व को समझाते हैं कि ध्यान करना सीखें। जितना हम ध्यान करेंगे उतना ही हमारा चित्त शांत होता चला जाएगा। और मित्रों, जैसे 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 हम शांत होते चले जाएंगे हमारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। आपसे प्रार्थना, योगी जितेंद्र के नाम से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मित्रों, शेयर करने में कोई पैसे नहीं लगते। जितना इसे आप शेयर करेंगे उतना आपके नियर्स एंड डियर्स के पास ये श्लोक पहुंचेगा। अतः आपसे प्रार्थना, इस महायज्ञ में अपनी आहुति डालें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।